वर्ष 2013। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि ये लोग किसी गायक या बॉलीवुड सितारे को देखने नहीं आए थे। वे यहाँ सिर्फ गणित पढ़ने आए थे और उनका शिक्षक था बायजू रवींद्रन, एक करिश्माई टीचर जिन्होंने पढ़ाने की कला को पूरी तरह से नया रूप दे दिया था। भविष्य में रवींद्रन अपनी इसी मास्टर क्लास के दम पर भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस खड़ी करने वाले थे। लेकिन अफसोस, उसी कंपनी का पतन भी वे अपनी आंखों के सामने देखने वाले थे। लेकिन बायजूस की यह उड़ान और गिरावट की पूरी कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। बायजू रवींद्रन का जन्म 1980 में केरल में हुआ था। उनके माता पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। बचपन से ही रवींद्रन को दो चीजों का गहरा शौक था, खेल और गणित। 80 से 90 के दशक की हर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की तरह उनके घर में भी सिर्फ दो करियर के विकल्प थे, डॉक्टर या इंजीनियर। रवींद्रन ने इंजीनियरिंग चुनी। साल 2000 में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद 2001 में वे एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने रवींद्रन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनके कुछ दोस्त IIM में एडमिशन लेना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कैट एग्जाम क्रैक करना था। उन्होंने रवींद्रन से मदद मांगी। रवींद्रन ने न सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाया बल्कि खुद भी कैट एग्जाम दिया। 12 दोस्तों में से 4 ने कैट क्लियर कर लिया। साथ ही रवींद्रन ने खुद 100% स्कोर कर लिया। लेकिन उन्होंने किसी IIM में एडमिशन नहीं लिया और अपनी नौकरी जारी रखी। 2005 में उन्होंने फिर कैट दिया और एक बार फिर 100% हासिल किया। इसके बाद बायजू रवींद्रन हर जगह कैट टॉपर के नाम से मशहूर हो गए। छात्र उनकी क्लास में लाइन लगाने लगे। जल्द ही रवींद्रन को एहसास हुआ कि उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद है और वे यही काम जिंदगी भर करना चाहते हैं। 2006 में उन्होंने बायजूस क्लासेस नाम से छोटी सी क्लास शुरू की जो सिर्फ कैट के लिए थी। लेकिन बहुत जल्द ये क्लासेस ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां वे एक साथ 1200 छात्रों को पढ़ाने लगे। बायजूस क्लासेस प्रीमियम मॉडल पर चल रही थीं, पहली क्लास फ्री, उसके बाद पेड। रवींद्रन का पढ़ाने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल था। वे मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर देते थे। जिन छात्रों को बचपन से रट्टा मारने की आदत थी, उनके लिए रवींद्रन का यह तरीका बिल्कुल क्रांतिकारी था। इसलिए 10 में से 9 छात्र फ्री क्लास लेने के बाद पेड क्लास के लिए खुद ब खुद रजिस्टर हो जाते थे। इस सफलता को देखते हुए रवींद्रन ने मॉडल को 4 शहरों बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में फैलाया। इन क्लासेस के दौरान वे कई होनहार छात्रों से मिले और अपनी भविष्य की पत्नी दिव्या गोपालनाथ से भी। इनमें से कुछ छात्र और दिव्या बाद में बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर बने। कुछ छात्र शुरुआती कर्मचारी भी बने। 2009 तक रवींद्रन ने बायजूस क्लासेस को 9 शहरों तक पहुंचा दिया था। वे दिन रात मेहनत करते और हर हफ्ते हर शहर में क्लास लेते। इन यात्राओं के दौरान वे अपने कंटेंट को और ज्यादा आसान और आकर्षक बनाने पर काम करते रहे। हर क्लास में इतने छात्र होते थे कि डाउट्स पूछना नामुमकिन था। इसलिए रवींद्रन ने कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया कि हर संभव डाउट का जवाब पहले से ही मिल जाए। उनकी इस मेहनत की वजह से जल्द ही दूसरे शहरों से भी बायजूस क्लासेस की डिमांड आने लगी। लेकिन रवींद्रन के लिए सभी शहरों में फिजिकली मौजूद होना नामुमकिन था। वे 24x7 काम करने से थक भी चुके थे। इसलिए उन्होंने बायजूस को डिजिटल बनाने का फैसला किया। 2009 में उन्होंने भी SAT
यानी वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने लेक्चर्स को 45 शहरों में प्रसारित करना शुरू कर दिया। अभी असली सीन बाकी है, वो सब आपको देखने को मिलेगा दूसरे पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आपको सबसे पहले पता चल जाए।